अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। दोस्तों, मैं आज चंद एक तल्ख बातें करने लगा हूँ जो अक्सर का रास्ता चाहने वाले हैं उनको तो बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन मुनाफिकों को ये बातें बहुत बुरी लगेंगी। तो दोस्तों, अल्लाह का पाक नाम लेकर शुरू करते हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान, आपकी जान, हम सब की जान है। तो उसके पाक नाम से शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं ना, मुसलमान हुक्मरानों को, इन फौजों को, दूसरे तीसरे को, कि तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, तुम मुसलमानों के कातिल हो, ये बात जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। हैवान जानवर भी इनसे अच्छे हैं। क्या वो फलस्तीन के या कश्मीर के मासूम लोग क्या अल्लाह को नहीं बताएंगे? बुलाओ ना आज उन सहाफियों को जो कहते थे इस्लाम अमन का दर्स देता है। बुलाओ आज उन तस्बीह फेरने वाले पीरों को। बुलाओ उसको जिसको नमाज तक नहीं होती, या झूठा पीर, चुप पीर जो मन का लमदार बना फिरता है। बुलाओ ना आज उसको। बुलाओ उन मौलवियों को जो कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस्लाम कहता है, बेशक इस्लाम कहता है कि मुसलमान को जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन जब तुम पे जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर पीठ फेरना नहीं, फिर अमन का दर्स इस्लाम नहीं देता। जब हमारी छोटी छोटी बच्चियों पर, हमारी माँ बहनों बेटियों पर जुल्म के पहाड़ डाए जा रहे हैं, तो इस टाइम क्या इस्लाम अमन का दर्स देगा? बताओ। डूब मरो ये सब कहने वालों, काफरों, मुसलमानों के रूप में मुसलमानों का लिबाता ओढ़े हुए जालिम मुसलमान हुक्मरानों और इनकी कुव्वतों, फौजें जो इन्होंने रखी हुई हैं, डूब मर जाना चाहिए इनको। जब हमारी मासूम बेटियों को काटा जाए, जब हमारी बहनों को काटा जाए, जब हमारी माओ को काटा जाए, अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों को काटा जाए, उस वक्त इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम अमान का दीन है। उस टाइम इस्लाम कहता है कि एक हुक्म फरमाता है, उस टाइम इस्लाम के जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसका हुक्म देता है। और शर्म करो टीवी चैनलों पे आके बैठकर बातें करने वालों। कहाँ है वो बड़े बड़े आलम जो टीवियों और दूसरे तीसरी जगह पे आके इस्लाम के बारे में दर्स देते हैं, इस्लाम के बारे में बताते हैं कि इस्लाम ये है? कहाँ है वो लोग? वो इस्लामी मुमालिक का फौजी इत्तेहाद जिसके लिए इधर से जनरल रहील शरीफ को बुलाया गया था, कहाँ है वो इस्लामी फौजों का इत्तेहाद? अय्याशी के लिए बनाया गया ये मुसलमान फौजों का इत्तेहाद। अल्लाहु अकबर। क्या फायदा मुसलमानों? ये मैं सिर्फ अपने मुल्क से नहीं बल्कि तमाम मुसलमान उम्मत से, मुसलमान हुक्मरानों से, इनकी फौजों से कह रहा हूं। तुम्हारे जहाज करतब दिखाने के लिए निकल सकते हैं, तुम्हारे जहाज टैंक करतब के लिए निकल सकते हैं, लेकिन फलस्तीनियों, कश्मीरियों की मदद के लिए नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि तुम बुज़दिल हो चुके हो। दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में रच बस चुकी है। अल्लाह का फरमान, रसूल का फरमान और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से, अल्लाह का डर निकल चुका है। तुम मुनाफिक हमें क्या दिखाना चाहते हो कि तुम पावरफुल हो? नहीं नहीं, अल्लाह की जात पावरफुल है। इन करतबों दिखाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता हम पे। हम एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाले हैं और इसी से डरने वाले हैं। अगर इन जहाज़ों का रुख फलस्तीन और कश्मीर की तरफ कर दो तो तुम तो गालियां देने वाले ही तुम्हारे हाथ चूम ले, हाथ क्या बल्कि तुम्हारे पांव तक चूम ले। पर खुदा का कहर पड़े ऐसे जालिमों, हुक्मरानों और उनके तलकारों पर जो अपनों पे तो जुल्म ढा सकते हैं लेकिन मजलूमों की मदद के लिए नहीं निकल सकते। तो क्या फायदा है? कुछ शर्म का होनी चाहिए इंसान में, कुछ गैरत नाम की चीज होती है जो मर चुकी है। ये ताकत आज की हमेशा नहीं रहनी, ये हुक्मरानी हमेशा नहीं रहनी। सदा बादशाही उस मेरे पाक रब की रही है और हमेशा रहेगी। अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जालिमों, अपने लोगों को इतना तो इजाजत तो दो, उनके लिए रास्ते तो हमवार करो कि वो अपने भाइयों की मदद के लिए निकल सके। जो भी ऐसा करना चाहे, बाकी बात भी कर दे तो तुम लोग
नजर में वो इंतहा पसंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम की बात करता है, दीन की बात करता है, अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात की बात करता है, इसलिए तुमको मुनाफिकों को वो पसंद नहीं। जिनको मेरी बातें कुछ असर की है तो उनका तो बहुत शुक्रिया, और जिनको बुरी लगी है तो उखाड़ लो, जो जिसने उखाड़ना है जो कुछ। जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ है, ना कि तुम जालिमों मुनाफिकों के हाथ में है। अल्लाह की जात से डरो, अल्लाह की जात से डरो। अब भी वक्त है, फिर कहता हूं अपनी इस्लाह कर लो, अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह की जात से डरो। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा दोस्तों, इससे ज्यादा कहने की और हिम्मत नहीं। ना इन लोगों के जहनों में फर्क पड़ता है, बस अपने दिल की भड़ास निकालनी थी, निकाली, और निकालते रहेंगे जब तक इस जिस्म में जान है, रूह है, खून का आखिरी कतरे तक हक के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहुल खैर।